श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। पेज नंबर 42। कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार। अध्याय का नाम है कृष्ण प्रेम का अभ्यास। यस्यात्म बुद्धि कुपणे त्रिधातु के सवधिकल्त्रादिषु भोम इज्यति यतीर्थ बुद्धि श्लीले न कहिर्चिज जन जनेष्वेभिगेषु स एव गोकरा। हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है सभी को? जी माता जी आ रही है। ये श्लोक भगवान ने खुद अपने मुंह से बोला है। जब भगवान जो कृष्ण भगवान और बलराम जी है वो मिथिला गए थे बहुलाक्ष राजा के पास, तब वहां के जो राजा थे उन्होंने भगवान कृष्ण जी और ये क्या नाम है, ये जो बलराम जी है, इन दोनों का स्वागत किया। तब भगवान ने उनको ये कहते हुए बोला था कि ये श्लोक बोलते हुए बोला था कि भाई आप हमारा सम्मान कर रहे हो, तो जो हमारे साथ और भी जो साधु संत थे तो आपको उनका भी सम्मान करना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई हमारा हमारा सम्मान करो और उनको आप छोड़ दो। उस टाइम पे भगवान ने इस श्लोक बोला था। जो मनुष्य इस तीन घटक को धातुओं से बने इस शरीर को आत्मा या स्व मानता है, आत्म स्व मतलब मेरा, ये शरीर मेरा है, जो ये जो शरीर है ये तीन धातुओं से बना हुआ है, कफ पित्त और वात। इन जो ये बोलता है कि ये मैं हूँ, मेरा शरीर है, मैं से जब चलता है वो तो उसके लिए बोला है। जो अपनी पत्नी तथा बच्चों से घनिष्ठ शारीरिक संबंध रखने में प्रीति रखता है, वो जैसे खुद को सब मानता है, मैं हूँ और मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, इनका जो भी है मैं करूंगा, इनसे जो काम करवाना है या फिर इनको इनसे जो भी लाभ लेना है वो ये सब मेरे हैं। तो ऐसे जो सोचता है वो आदमी मतलब गोखरे का गया। गोखर मतलब गधा। जो अपनी भूमि को पूज्य मानता है और तीर्थ स्थलों के जल को स्वीकार करता है, लेकिन वहां के संत पुरुषों के ज्ञान का लाभ नहीं उठाता। मतलब अपनी धरती को मेरी भारत माता में ऐसे करके धरती की तो पूजा करता है और तीर्थ स्थलों में नहाता है कि यहाँ पे मेरे पाप धुल जाएंगे, ये तीर्थ स्थलों में जाता है। पर जो संत पुरुष है उन से जो ज्ञान है उसको कभी लेता भी नहीं है, उसे मोहग्रस्त मानना चाहिए। इसका मतलब है कि वो आदमी मोहग्रस्त है, उसको इस चीज का पता ही नहीं है कि क्या चीज उसके लिए लाभदायक है और कौन सी चीज उसके लिए जरूरी नहीं है। तो वह उसको बोला गया है कि निरा गधा है, वो ऐसे गधे या गाय के समान ही है। श्रीमद् भागवतम के 1084.13 के आयुर्वेद के मतानुसार यह भौतिक शरीर तीन घटकों से बना है, कफ पित्त वाते अर्थात कफ पित्त तथा वायु से बना है। शरीर के भीतर ऐसे जटिल यांत्रिक रचना है जो भोजन को रस में परिवर्तित करती है। शरीर में न जाने कितनी जटिल प्रक्रियाएं होती है। जो एक हमारे शरीर के अंदर होता है, पेट के अंदर रस होता है, जो हमारी जो खाना खाते हैं उसको पचा देता है, तो उसके लिए बोला गया है कि जो भोजन है उसको रस में परिवर्तित कर देती है। ऐसी ऐसी यांत्रिक रचना भगवान ने ऐसी रचना करी है हमारे शरीर के अंदर। तो हम अपने जैसे इस शरीर की रचना को नहीं समझ पाते, हमारे खुद के शरीर को ऐसी जटिल रचनाओं को ये नहीं जान पाते कि ये क्या चीज है, कैसे काम करती है, क्या तो ये हमारा शरीर कैसे हुआ, ये हम सोच ही नहीं पाते ऐसी चीजों को।
शरीर में न जाने कितनी जटिल प्रक्रियाएँ होती रहती हैं, लेकिन हम उनके विषय में कितना जानते हैं? हम कहते हैं शरीर मेरा है, लेकिन हम इस शरीर के बारे में क्या जानते हैं? कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन वे यह भी नहीं जानते कि उनके शरीरों के भीतर क्या घट रहा है। वे अपना आप भगवान ने तो ज देखो हमारा शरीर बनाया, हर चीज़ अलग-अलग, नाक अपनी जगह काम करती है, आँख अपनी जगह काम करती है, पेट है वो अपनी जगह, लीवर, किडनी सब कुछ अब अपनी जगह भगवान ने बनाए हैं। और जो मूर्ख लोग हैं वो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ। उनको तो ये भी नहीं पता कि हमारे शरीर का कौन-सा हिस्सा कैसे काम करता है। अगर कि हमारे शरीर से कोई एक पार्ट हम निकाल दें या फिर कोई खत्म हो जाता है, जो आर्टिफिशियल वैसे चल जाते हैं डॉक्टरों के उससे से, पर क्या कोई इंसान ऐसा है कि भई वो बिना डॉक्टर की मदद से या किसी दूसरे ऑर्गन्स को यूज़ किए बगैर हमारे शरीर में ऐसे जादू से फिट कर दे? ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता ना, तो भगवान कैसे हुआ? यह शरीर मल, मूत्र, रक्त तथा अस्थियों से भरा एक थैला है। यदि कोई यह विश्वास करता है कि मल, मूत्र, रक्त तथा अस्थियों से बुद्धि आती है, तो वह मूर्ख है। क्या हम मल, मूत्र, रक्त तथा अस्थि को मिलाकर बुद्धि उत्पन्न कर सकते हैं? फिर भी लोग सोचते हैं मैं यह शरीर हूँ। इसलिए शास्त्रों का कहना है कि जो भी इस शरीर को आत्मा के रूप में स्वीकार करता है और पत्नी, पुत्र तथा परिवार के शारीरिक संबंधों को अपना समझता है, वह मोहग्रस्त है। सॉरी, आत्मा नहीं, आत्म मतलब मैं। जैसे शास्त्रों का कहना है कि जो इस शरीर को आत्म के रूप में स्वीकार, आत्म मतलब मैं, मेरा शरीर और मेरी पत्नी और मेरा पुत्र, मेरा परिवार, जो ये संबंध है, शारीरिक संबंध, इनको अपना समझ के वह मोहग्रस्त है। उसको ये होना चाहिए कि भई हाँ ठीक है, अगर पत्नी तेरी है, पुत्र तेरा है, संबंध तो है। अगर धरती इस पर जन्म लिया तो उसके संबंध तो है शरीर से। पर उनको ये सोचना चाहिए कि अगर मेरी पत्नी, मेरा पुत्र और मेरे परिवार है, तो उनको अपनी सेवा की बजाय उनको भगवान की सेवा में ले जाऊँ, उनको कृष्ण भावना भवित बनाऊँ। उस जब मतलब वो उनको भी पार उतार सकेगा और वो खुद भी इस चीज़ को समझ पाएगा कि भई ये सब भगवान के ही है। कल्त्र शब्द का अर्थ है पत्नी और आदि शब्द का अर्थ है प्रारंभ। चूँकि पुरुष अपने आप को अकेला अनुभव करता है, क्लत्र शब्द का अर्थ है पत्नी और आदि शब्द का अर्थ प्रारंभ है। मतलब यहाँ पे है कि पत्नी से ही बच्चे पैदा होते हैं और पत्नी से ही जो चीज़ है, ये जो रिश्ते संबंध है, ये शुरू होते हैं। जैसे बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, फिर उनसे बच्चे हुए, ऐसे-ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है ना। तो चूँकि पुरुष अपने आप को अकेला अनुभव करता है, अतः वह पत्नी का स्वीकार करता है और फिर तुरंत ही बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। फिर बच्चों के भी बच्चे इस प्रकार विस्तार होता जाता है। स्त्री का अर्थ है जो विस्तार करती है, अतः कलत्रादिषु, जैसे शब्द पहले आया था, कल्त्र शब्द का अर्थ है पत्नी और आदि शब्द का इसका मतलब कलत्रादिषु का अर्थ हुआ पत्नी से प्रारंभ होकर शव का विस्तार। पत्नी से ही सारी चीजें, बच्चे पैदा होते हैं, ये सारे जो संबंध है ये ऐसे विस्तार होते हैं। शव का विस्तार यहीं से होता है, मैं, मेरा, 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 ऐसे करके मेरे बच्चे, मेरे बेटा, मेरा पोता, ये ऐसे। भौम शब्द मनुष्य की जन्म भूमि का सूचक है और अज्ञानी लोग उसे पूज्य समझते हैं। इज्जती लोग अपनी जन्मभूमि पर प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते भूमि, स्त्री, बच्चे, देश तथा समाज को वास्तव में उनसे कुछ लेना देना नहीं होता। मतलब ऐसे होता है, मेरी भारत माता की जय, वो नारे लगाते हैं, वो करते हैं, जैसे उसके ऊपर वो जान भी दे देंगे अपनी जन्मभूमि पर बच्चों के लिए भी है भाई, माँ बाप ऐसे होते हैं वह खुद नहीं खाते बच्चों को। जैसे घर में कोई चीज होती है तो अगर बच्चा खा रहा है तो माँ बाप उससे ही ज्यादा खुश होते हैं। तो उसको ये सोचना चाहिए कि भाई ये तुम्हारे उससे इनसे कोई कुछ नहीं लेना देना है। अगर वो बच्चे और वो पत्नी, वो देश समाज अगर कृष्ण भावना भवित नहीं है तो वो सब खत्म है, वेस्ट है। मतलब कुछ उनका वो नहीं है कि ऐसे बच्चे देखो पैदा होते हैं कितनी मेहनत से, आजकल आईवीएफ वगैरह से कैसे कैसे बच्चे पैदा करते हैं। 9 महीने माँ उसको पेट में रखती है, फिर पैदा होता है, फिर
मतलब 2 साल तक उसके लिए एक तप जैसा ही होता है कि भाई उसको रात को खाना पिलाना, सुसु कर दे, पोटी कर दे, जो कुछ करे, तो उसको एक तपस्या सी होती है। उसके बाद वो बच्चा कुपुत्र निकल जाए तो उसकी सारी तपस्या वेस्ट गई। अगर वो मतलब कृष्ण भावना भवित है ही नहीं, तो वो अपने माँ-बाप को कैसे पार करेगा? तो हमें ये है कि भई हम जो बच्चे हैं, स्त्री है और समाज है, उनको हम कोशिश कर सकते हैं कि भई उसको कृष्ण भावना भवित की तरफ ले जाएँ, कृष्ण भावना की तरफ जोड़ें उनको। यह ज्ञान की अनुभूति है और जब हम ज्ञान के इस स्तर तक पहुँच जाते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। हम आत्मा है, ये जब हम ये सोच लें कि भई हम आत्मा है, हमारा इनसे कोई किसी से कोई रिश्ता नहीं है, ये शरीर है, ये बेकार है, ये नष्ट होना है और हमें जब हमें ये सुख मिल जाएगा, जब हमें मतलब ये ज्ञान हो जाएगा कि भई हम आत्मा है और हम कृष्ण भावना से जुड़ जाएँगे, तो हमें हर तरह का सुख हम तभी सुखी होंगे, हम वो तभी हमें सुख मिलेगा। ब्रह्मा भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काक्षन्ति समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। जो मनुष्य दिव्य पद पर स्थित है उसे तुरंत ही परम ब्रह्मा की अनुभूति होती है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह समस्त जीवों पर समभाव रखता है और इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। जो दिव्य पद मतलब जो कृष्ण भावना भवित है, जो कृष्ण से जुड़ा हुआ है, उसे तो परम ब्रह्मा की अनुभूति होती है, तुरंत ही हो जाती है। वो मतलब अगर कोई उसको दुःख आता है तो उसके लिए वो शोक भी नहीं करता, ना ही किसी वस्तु की इच्छा करता है। और जैसे कोई भी मनुष्य हो, ये वो नहीं, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ऐसी चीजों में कोई भी फर्क नहीं करता, वो सभी जीवों पर समभाव रखता है। तब वह इस भगवान कहते हैं कि वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता ये श्लोक बताया गया है। इसमें जब मनुष्य समझ लेता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं यह भौतिक पदार्थ नहीं, तो वह तुरंत प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न आत्मा, इस प्रसन्न आत्मा का चिन्ह यह है कि वह अब लालसा तथा शोक का अनुभव नहीं करता। इस प्रकार में सभी लोग खोई हुई वस्तु के लिए शोक करते हैं तथा उसे अभी प्राप्त करना बाकी है, उसकी लालसा करते हैं। देखो इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं, भगवान बता रहे हैं कि भाई इच्छाएं तो कभी किसी की पूरी नहीं होती। अब वह लालसा तथा शोक का अनुभव नहीं करता। इच्छाएं तो चलती ही रहती हैं, पर फिर भी जो कृष्ण भावना भवित हो जाता है, वो किसी भी चीज के लिए ना शोक करता है, ना किसी की चीज के लिए लालसा करता। अगर कोई वस्तु चली जाए या जैसे कोई रिश्तेदार किसी का मर गया, कुछ हो गया, तो वो उसके लिए ज्यादा शोक भी नहीं करता। लेकिन वास्तविक लाभ तो अपने आप को समझना था, अपने निजी स्वरूप को जान लेना है। हमारा निजी स्वरूप क्या है? कृष्ण से हम अपने आप को जोड़ लें और हम ये समझ लें कि भाई हम आत्मा है। तो इस तरह से यही जो असली ज्ञान है वो यही है। जब हम देह आत्म बुद्धि बनाए रखते हैं तब तक हमें भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहना पड़ता है। जब हम मतलब देह आत्म बुद्धि मतलब ये शरीर मेरा है, ऐसी बुद्धि बनाए रखते हैं और जो ये प्रकृति के भौतिक नियम है, तब तक हमें इनके अधीन रहना पड़ता है। जो नियम कौन से हैं? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनके अंदर हमें रहना पड़ता है। और प्रकृति के नियम है जैसे कि राज्य के नियम होते हैं, उनका नियमों का पालन करना पड़ता है। इसीलिए इस तरह शरीर को बद्ध कहा गया है। जैसे कि कोई किसी राज्य में अलग अलग नियम होते हैं, उनका पालन तो सबको करना ही पड़ता है। ये थोड़ी है कि अपनी मर्जी से वो किसी को मार दे, किसी के साथ कुछ भी गलत व्यवहार कर दे, ऐसा तो नहीं कर सकता ना। तो उनको उस नियमों का पालन करना पड़ता है। ये नियमों का पालन कब तक करना पड़ेगा? जब तक मतलब वो इस शरीर
को अपना समझता है, और यही बद है। ये शरीर के कारण ही सारे नियम होते हैं, ये क्योंकि ये बद होता है, क्योंकि यह विभिन्न प्रतिबंधों के अधीन रहता है। ये प्रतिबंध अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन ये प्रतिबंध चाहे जैसे हों, जिम्मेदार तो हम हैं, क्योंकि हम अब इस शरीर को अपना समझते हैं, इसलिए ही हम जिम्मेदार हैं। प्रतिबंध तो है, तो वो तो होंगे ही, वे हर प्रकृति की तरफ से भी होते हैं। राज्य में रहेंगे तो राज्य की तरफ से, देश में रहेंगे तो देश की तरफ से प्रतिबंध तो हर जगह मिलेंगे, पर इनकी प्रतिबंधों का जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम अपना इस शरीर को अपना समझते हैं। जैसे कि ये पृथु महाराज थे, तो इनके राज्य में क्या था कि जो वैष्णव थे ना, वो इनके उसमें नहीं थे, या कह लो कि वर्णाश्रम होता था इनके यहाँ। तो जो वैष्णव लोग थे वे इनके वर्णाश्रम में नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनको इस चीज की जरूरत ही नहीं थी। वे पहले से ही कृष्ण भक्त थे, कृष्ण भावना भवित थे। तो उनको किसी चीज की, किसी से की इच्छा की, किसी भी चीज की लगा लो, ज्ञान की या लगा लो, या फिर भाई शिक्षा की, किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे जो अपना काम करते थे, जैसा भी करते थे, वो सब कुछ कृष्ण के लिए ही करते थे। जैसे कि जड़ भरत थे, नारद थे, ये सब हर बंधन से मुक्त थे। इनको किसी चीज की कोई प्रतिबंध नहीं थे, कि ये पूरी तरह से कृष्ण भगवान के शरणागत थे। हमारे इस शरीर में होने के दौरान किए गए पापों का अगर हम प्रायश्चित नहीं करते, तो हमें दूसरे जन्म में इनके फलों का भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमें कर्म के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त होता है। अगर हम इस शरीर में, इस जन्म में जो पाप करते हैं, हमें उनका प्रायश्चित कर ले तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो ये इनका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा। छोटा पाप है तो छोटा प्रायश्चित कर लो, भाई बड़ा पाप किया है तो बड़ा प्रायश्चित कर लो। तो ऐसे प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो अगले जन्म में इनका फल मिलेगा, और जो शरीर मिलेगा वो इस जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलेगा, क्योंकि हमें कर्म के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त होगा। जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें शरीर मिलेगा। यम यम वापि समरण भावम त्यजन्ते कलेरवरम, यही प्रकृति का नियम है। अतएव सुखदेव गोस्वामी संस्तुति करते हैं कि मनुष्य अपने पाप कर्मों की गंभीरता के अनुसार प्रायश्चित करे। पाप कर्मों की गंभीरता मतलब जैसा जैसा उसने पाप किया है उसके अनुसार ही प्रायश्चित करे। उसे शास्त्रों में दी गई प्रायश्चित विधियों का पालन करना चाहिए, अन्यथा कोई बचाव नहीं है। अगर वो प्रायश्चित नहीं करेगा तो उसका कोई भी बचाव नहीं है। उसे प्रायश्चित है, जो शास्त्रों में विधि दी गई है उसके अनुसार उसे प्रायश्चित कर लेना चाहिए। क्योंकि परीक्षित महाराज अत्यंत बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा, प्रायश्चित से मनुष्य पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। मान लो कि किसी व्यक्ति ने हत्या की और फिर उसको भी मार दिया जाता है, तब उसके द्वारा की गई हत्या का पाप फल तो शामित हो जाता है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं कि वह अगले जन्म में दूसरे व्यक्ति की हत्या नहीं करेगा। जैसे कि किसी आदमी ने पाप कर दिया तो राजा उसको दंड देगा, राजा को उसका पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भाई उसने उसका पाप, जो आदमी को हत्या दी है उस करी है, उसके पाप कर्मों का फल तो दे दिया उसने। पर ये तो नहीं है कि भाई राजा उसके फल तो उसको मिल गया, पर उसकी ये तो नहीं, चेतना को तो शुद्ध नहीं कर पाया ना राजा। तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि भाई वो फिर पाप नहीं करेगा अगले जन्म में जाके। तो अगले जन्म में पाप कर सकता है। राजा ने उसके पाप का दंड तो दे दिया, पर चेतना तो उसकी वैसी ही है, वो तो शुद्ध नहीं हुई। वो शुद्ध कैसे होगी? वो कृष्ण भक्ति से शुद्ध होगी। इस प्रकार परीक्षित महाराज ने विचार किया कि प्रायश्चित के बाद लोग पुनः वही पाप करते हैं रहते हैं। यदि कोई मनुष्य को, जैसे कई लोग होते हैं, कोई गलती कर दे, सॉरी बोल देते हैं, और फिर अगली बार फिर वही करते हैं। तो मतलब प्रायश्चित भी कर लिया, फिर वही बात काम कर दिया, वही पाप कर दिया। यदि कोई मनुष्य को कुछ रोग हुआ है तो चिकित्सक उसे दवा देकर ठीक कर लेता है, लेकिन इससे इसकी गारंटी नहीं रहती कि वह फिर से उस रोग से ग्रस्त नहीं होगा। गुप्त रोग अच्छे होने पर भी पुनः पुनः होते रहते हैं। इस प्रकार चोर बारंबार जेल में ठूसे जाने पर भी बार बार चोरी करता रहता है।
तो ऐसे ही बताया गया कि भाई जब डॉक्टर किसी को दवाई देता है, दवाई ठीक हो, खांसी जुकाम हो रखा है, तो ये तो कोई दवा दे दी ठीक हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमारी उसको फिर नहीं होगी, वो बीमारी फिर से होगी। ऐसे ही चोरों का है, चोर चोरी करते हैं, बार बार जेल में डाल दिए जाते हैं और फिर से चोरी करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए महाराज परीक्षित ने विचार किया कि यद्यपि पहले किए गए पापों के शमन के लिए तो प्रायश्चित ठीक रहता है, लेकिन उससे पापों की इस पुनरावृत्ति को नहीं रोका जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि हत्या करने वाला व्यक्ति दंडित होता है, लेकिन यह देखने मात्र से ही तो किसी को हत्या करते रोका नहीं जा सकता। ऐसा हर कोई देखता है, हर किसी को भाई पता है, अगर कोई गलती करेगा, पाप करेगा तो उसको दंड मिलेगी। जैसे कोई चोरी चोरी करता है या किसी का मर्डर करता है तो पुलिस उसको दंड देती है, पर फिर भी होते हैं। आजकल तो ये रेप वगैरह वाले भी बहुत केस हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई एक को सजा मिल गई तो ऐसा तो नहीं है कि वो रुक जाएगी, फिर भी होते रहते हैं। जैसे बच्चा जन्म लेता है, ऐसे बोलते हैं कि गर्भ में होता है तो भगवान को खूब याद करता है, खूब भक्ति करता है कि मेरे को भगवान मैं धरती पे जाके मैं आपकी खूब वो सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा, ये पर जैसे ही वो धरती पे आता है सब कुछ भूल जाता है। और सबको पता है कि भाई इतने दर्द और तकलीफ के बाद, हमें भी पता है कि भाई इतने दर्द तकलीफ के बाद बच्चा जन्म लेता है, ये चीजें करता है और बार बार मतलब हम अपने उसको तो नहीं देख पाए, पर दूसरों का तो देख पाते हैं ना। वे दूसरे बच्चे जन्म लेते हैं, उनका जन्म तो हम देख पाते हैं, पर फिर भी हमारी चेतना वही रहती है। हम नहीं समझ रहे कि भी हमने क्या गर्भ में थे जब क्या भगवान से प्रॉमिस किया था, उसको हम कितना पूरा कर रहे हैं। प्रत्येक शास्त्र में तथा प्रत्येक विधि ग्रंथ में मनुष्य को आगाह किया गया है कि वह हत्या न करे, फिर भी कोई इन नियमों की परवाह नहीं करता। तो इसका क्या उपचार है? दृश्रुताभ्याम यत पापम, श्रीमद् भागवत गीता भागवतम 6.1.9। व्यवहारिक अनुभव से तथा अधिकारी विद्वानों से सुनकर हर व्यक्ति जानता है कि पाप कर्म क्या है। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता कि पाप क्या है। पाप तो सबको पता है कि भाई कौन सा काम गलत है, कौन सा सही है। तो कोई ये तो नहीं कह सकता कि मुझे तो ये नहीं पता कि पाप क्या है। ऐसे प्रायश्चित का क्या महत्व यदि एक बार प्रायश्चित करने के बाद भी वही पाप पुनः पुनः किया जाए? कवचिनी वर्तते भद्रात चित्रति तत्पुनः प्रायश्चित्मार्थो अर्थपार्थम मने कुंजर शोचवत। श्रीमद् भागवतम 6.1.10। जब कोई दंडित होता है तब वह सोचता है, अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अब फिर कभी मैं इस पाप को नहीं करूंगा। किंतु जो ही वह खतरे से बाहर हुआ, नेकी पुनः वही पाप करता है। आदत एक प्रकार की दूसरी प्रकृति ही है, इसे छोड़ पाना बहुत कठिन है। स्वा यदि क्रियते राजा तत् किम नास्नात्य उपानहम। हितोपदेश। कुत्ते कुत्ते को चाहे सिंहासन पर क्यों न बैठा दिया जाए, लेकिन वह जूते को देखते ही तुरंत सिंहासन से कूदकर उसके पीछे लग जाएगा, क्योंकि आखिर वह है तो कुत्ता ही, उसमें कुत्ते के गुण हैं और उसे सिंहासन पर बैठाने मात्र से बदला नहीं जा सकता। इसी प्रकार हमने भौतिक प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के संसर्ग में रहकर भौतिक गुण अर्जित किए गए हैं। मतलब जैसे कुत्ते की आदत होती है ना, ऐसे ही हमारी भी आदत हो गई है। जो हमारी ये जो तीनों गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण, तो इनमें से जिनको हमने जन्म जन्मों से जो पीछे इतने जन्मों से हमने इकट्ठा कर रखा है, अर्जित कर रखा है इनके गुणों को हमारे अंदर, और जो हमारी ये आदत बन गई है, इन जिसे छोड़ पाना बहुत मुश्किल हो रखा है। और हमारी आदतें इन्हीं तीन गुणों के संसर्ग से बनी है। किंतु यदि हम अपने आप को प्रकृति के इन तीनों गुणों से विलग कर लें, मतलब अलग कर लें, प्रकृति के तीनों गुणों से हम अपने आप को अलग कर लें, तो हमारा वास्तविक आध्यात्मिक स्वभाव जागृत हो जाता है। यदि यही है कृष्ण भावना अमृत की विधि। कृष्ण भावना अमृत की विधि क्या है? कि अपने आप को जो ये प्रकृति के तीनों गुण हैं इनसे अलग कर लें।
यदि कोई कृष्ण भावना भवित है तो उसे प्रकृति के तीनों गुणों के संसर्ग में आने का अवसर नहीं मिलता, और जब कोई श्री कृष्ण के प्रति सचेत रहता है तो उसका आध्यात्मिक स्वभाव स्वतः जागृत होता है। तो जो कृष्ण हर चीज में कृष्ण को ही देखने लग जाए, हर काम में कृष्ण को देखने लग जाए, तो उसका अपने आप ही जो आध्यात्मिक स्वभाव अपने आप ही जागृत हो जाएगा। यही रहस्य है जो लोग कृष्ण भावना अमृत विधि का गंभीरता पूर्वक पालन करते हैं, यद्यपि भले ही वे पहले अनेक अवांछित आदतों के अभ्यस्त रहे हों, ऐसे पद पर टिके रहते हैं। बताया गया है कि भाई अगर कोई कृष्ण भावना अमृत को अच्छे से मतलब गहराई से उसका पालन कर ले, भले ही पहले उसके अंदर बहुत सारी बुरी आदतें थी, बहुत गंदी आदतें थी, उनको छोड़ दिया उसने और अब वो कृष्ण भक्ति में लग गया है, तो और ऐसे पद पर टिका हुआ है, भाई अब भी भक्ति कर रहा है, जहाँ मात्र कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करने से भौतिक कलमश विद्यमान नहीं रहते। जो उसके भौतिक कलमश है वे उसके अंदर से सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जैसे कि पंखा है, पंखा जब हम ऑन करते हैं तो पहले धीरे 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 चलेगा, फिर वो स्पीड पकड़ेगा। अगर हमने उसको बंद कर दिया तो वो धीरे धीरे करके ही बंद हो जाता है। तो ऐसे है कि भाई जो भगवान के अंदर जब कोई आदमी कृष्ण भावनामृत में जाता है तो धीरे धीरे प्रगति करता है। शुरू शुरू में उसके अंदर बहुत सारी अड़चन भी आती हैं, और जो उसके अंदर से धीरे धीरे उसके अंदर से सारे कलमश धुलते जाते हैं, और फिर वो पूरी तरह से भक्ति में लीन हो जाता है। अगर उसने कोई गलती से कोई पाप कर भी दिया है तो भगवान उसको जानबूझ करके जो पाप करता है उसके लिए तो नहीं, पर जो गलती से हो जाए पाप उसके लिए भगवान उसको थोड़ी सी छूट भी देते हैं, माफी भी दे देते हैं। इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत एक अपूर्व औषधि है। जब तक मनुष्य श्री कृष्ण के प्रति जागरूकता नहीं लाता तब तक उसने प्रकृति के तीनों गुणों के संसर्ग में आकर जो आदतें बना ली हैं वे उसी तरह बनी रहती हैं। तो ये है कि जो जितनी भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, जितने भी रोग हैं, जो बुरी आदतों के रोग हैं, उनकी जो औषधि है वो कृष्ण भावना अमृत है। उनकी दवाई है। जो हमारे अंदर की जितनी भी गंदगी है, जितनी बुराइयां हैं, उनको मिटाने का एक ही तरीका है, कृष्ण भावना अमृत है। और जब तक वो कृष्ण के लिए जागरूक नहीं होता तो जो उसने के प्रकृति के तीनों गुणों से जो आदतें उसने बना रखी है वे उसी तरह बनी ही रहती है। अगर वो कृष्ण की भक्ति में नहीं लगता है तो प्रकृति के तीनों गुणों से बांधे रखते हैं और वह उन्हें बदल पाने में असमर्थ रहेगा। यदि कोई सचमुच जन्म मृत्यु के आवागमन से बचना चाहता है तो उसे कृष्ण भक्ति को ग्रहण करना होगा। मतलब ये है कि अगर कोई जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहता है तो उसको कृष्ण भक्ति अपना लेनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता 14.26 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माम च योऽभ्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् संति तेतां ब्रह्मा भूयाय कल्पते। जो पूरी तरह से भक्तिमय सेवा में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में नीचे नहीं गिरता, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया किसी प्रकार से प्रायश्चित की संस्तुति नहीं करती। कोई कितना ही प्रायश्चित करके देख ले, यदि वह प्रेम पूर्वक भक्ति करने तथा अपने जीवन को शुद्ध करने के पद तक ऊपर नहीं उठता, तब उसके आत्मा के रोग बने ही रहेंगे। मतलब ये है कि जो भी जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, जितने भी हमारी आत्मा के जितने भी रोग हैं, वे अगर हम कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, कृष्ण भावना में नहीं लगेंगे, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले प्रायश्चित करने का, कैसे भी कितने भी हम नाक रगड़ ले तो हमें वो कृष्ण भक्ति के बिना नहीं मिल पाएगी वो प्रायश्चित। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ जी, प्रणाम, हरे कृष्णा, गलती प्रणाम माफ माता करना जी। माता। बहुत ही अच्छे से माता जी आपने इसको एक्सप्लेन किया। मेरे ख्याल में सबको समझ आ गया होगा, इसमें मुझे लग नहीं रहा जैसे कुछ बताना पड़ेगा। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के।
हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद माता हरे जी। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, साधु प्रणाम। तो किसी को कुछ समझ नहीं आया हो? आगे माता जी समझ। समझ आ गया, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम माता जी। माता जी, हाँ जी, जैसे कि बोलिए। इसमें बताया है ये 43वें नंबर पेज पर हाँ जी, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा के जो नीचे है हाँ जी, कि एवं जो ब्रह्मास्मि। कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं उनकी लालसाएं और ये शोक का अनुभव मतलब कम करते हैं, लेकिन माता जी हमारे साथ तो नहीं है ऐसा। हमें तो अब भी लालसा बनी रहती है मन में। तो बनी रहेगी ना माता जी, हम इतने कृष्ण भावनाभावित कहाँ हैं अभी? इतने भगत कहाँ हो गए हम तो अभी ये समझ लो कि हमने तो एडमिशन लिया है अभी स्कूल में। एडमिशन अभी तो लिया इच्छाएं है अभी। खत्म होती हैं तो अभी तो सारा ही जरा काम सा भी कोई हमने फर्क जब नहीं हमारी है। जो है दीक्षा हो जाती है ना, हरिनाम दीक्षा हो जाती है, तो ये समझ लो अब हमने एडमिशन लिया है स्कूल में। अभी तुम प्री क्लास में लग रहे हो। हाँ, अभी तो जो है पढ़ाई जरूरी है, प्ले अभी तो स्कूल। बाकी है प्ले सब नर्सरी में कुछ। है। स्कूल। अभी तो शुरुआत है ना, नर्सरी हरे में एकदम कृष्णा से प्ले तो माता माता स्कूल। जी जी। ऐसा नहीं बन सकते ना हम लोग। हरे हरे कृष्ण और कृष्ण माता हाँ जी जी, हरे कृष्णा बोलिए। इसमें माता क्वेश्चन जी। और था ये कि माता जी, एक जैसे मिनट कि रुको ना माता जी, मैं बता रही हूँ आपको। हम्म, अभी तो है ना, अब माता जी अभी तो हम है ना इतने दिन से आत्मा शरीर पढ़ रहे हैं बार बार भगवान और प्रभुपाद जी ये बता रहे कि हम आत्मा नहीं, वो शरीर नहीं आत्मा है। हम इस चीज को ही ग्रहण नहीं कर पाए, इतना समझाने के बाद, इतना कहने के बाद कि हम शरीर नहीं है, फिर भी हम जैसे अपने आप को रोज आईने में देखते हैं, वो भाई हम इतने हैं, इतने सुंदर हैं, कोई हैंडसम बता रहा है, कोई गोजेस बता रहा है, लड़की अपने आप को, सबको ये पता है कि भाई ये ऊपर से क्या है, लेमिनेशन है, इसको हटाने के बाद सब कंकाल है। तब बताओ अपने आप को कि भाई हम ये चीजें हैं, तो हम इस चीज को ही नहीं समझ पा रहे, तो आप लालसा कहाँ खत्म करने की बात कर रहे हो अभी। मुझे सचिपति प्रभु जी ने एक कथा सुनाई थी ना। एक लड़का था, एक सुंदर लड़की को देख कर रोज बोलता था मैं तेरे से शादी करूंगा, मैं तेरे से शादी करूंगा। तो वो बोली ठीक है, मेरे से शादी कर लेना। तो वो अपने आप को ना वो जुलाब लगा लेती लिक्विड, है, मतलब लिक्विड ब्यूटी माता जी, लिक्विड ब्यूटी। हाँ, 10 लग लिक्विड जाते हैं। ब्यूटी उसका नाम। हाँ जी, बोलिए माता जी, है बोलिए। तो फिर वो ना एकदम से कंगाल हो जाती है अंदर, अपने लैटरिन और वो उल्टी सब कुछ कर करके बाल्टी में भर लेती है। फिर बाद में वो आता है, 1 महीने बाद वो लड़का आता है तो बोली हाँ, उससे पूछता है कि यहाँ पे एक लड़की रहती थी सुंदर सी। बोले हाँ रहती है ये रही। तो बोला कि मैं उससे शादी करूंगा। तो वो आती देख अपनी शक्ल दिखाती तो कह रही है हाँ मुझसे शादी कर ले। बोले क्यों, तेरे तेरे क्या हो गया, तू तो बहुत अच्छी थी। तो फिर उसने बाल्टी उगाड़ के दिखाई, बोले मेरी सुंदरता सारी यहाँ है। तो फिर उसके बाद वो हट गया वहां से। बोले तो अपना ढांचा है ना ये सुंदर है, बस अंदर जो अपना अंदर अंदर तो भरा वही हुआ है बात वो। है ना, हाँ, बाहर वो मल भरा हुआ है ना। मल भरा हुआ है अपने अंदर तो अंदर गंदगी सारा। भरी हुई है, और बाहर से अपनी इच्छाएं अभी खत्म जो नहीं है होंगी, अच्छी अभी भी पैकिंग हो सोचते रखी हैं है। ना। अभी भी कोई चीज देख लेते हैं, भाई मैं भी लेके आऊंगी ये वाली चीज, तो मेरे को भी हाँ, अच्छी लग रही है। तो ये इच्छाएं कहाँ खत्म हो रही हैं। तो ये तो धीरे धीरे खत्म होगी ना माता गीता जी, माता, एकदम से नहीं खत्म कमलेश होती है। माता और लेकिन आदिशेषा माता माता जी के कम अंदर हो नहीं है जाती मल, हैं। वो ऐसे हाँ, चमक मैंने रही कम है हो खुद जाती बिल्कुल। है, महसूस फर्क किया पड़ता है है। अभी कम क्योंकि कि अभी बहुत शुरुआत है ना फर्क माता जी पड़ता हमारी, है। तो हमें समय लगेगा ये सब कुछ छोड़ने में, समय हाँ, लगेगा। लगेगा, कम तो हो जाती है लेकिन फिर भी हाँ, हाँ, मतलब वो बनी रहती है, लेकिन बनी मतलब रहती मैंने है। ऐसे महसूस किया कि फिर भी मतलब बहुत कंट्रोल आ जाता है। धीरे धीरे। हाँ हाँ, आगे माता जी जैसे हम पहले क्या कहा, बाहर जा के क्या क्या खाते थे, अब सब बंद हो गया। हम्म। तो कुछ नहीं फर्क खाते पड़ा अब ना, बाहर। हाँ, बाहर का खाना बंद कर दिया। थोड़ा सा ये सोचते हैं भाई, पहले सुबह शादियों में भी जैसे देर खाने, से उठते थे। शादियों में अगर जाएंगे तो रोटी अचार और बस यही खाते हैं, मिठाई खाते हैं, बाकी कोई हाँ, सब्जी वब्जी खाते ही नहीं है। अब हम जल्दी उठते हैं कि हमें जप करना है, हमें भगवान को स्नान हाँ। कराना है, आरती रोटी करनी है। खाने की जरूरत क्या है, हलवा खाओ, गाजर का मिला पहले हम जो है आराम से उठते थे ना, गुलाब अब हम जामुन खाओ। जल्दी जब उठते ज्यादा हैं मीठा सुबह। दिखाई देता है ना तो मीठा भाता भी नहीं है। हलवा और से जो पेट भरता तमोगुणी ही व्यक्ति नहीं। हैं, तमोगुणी व्यक्ति जो है देर तक सोते हैं ना, 11-11 बजे तक सोते हैं, तो वो लोग कैसे हाँ, भक्ति कर पाएंगे? तो हम लोग तो जल्दी उठ जाते हैं, तो कुछ तो सत्गुण है ना हमारे अंदर। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर ना ये 3 गुण है ना, 3 गुणों के अनुसार ही चलता है सब कुछ। तीन माता गुण जी हमारे प्रभु भी 3 बजे उठ जाते हैं, तो फिर मेरे को लगता है कि 4 बज गए, अब तो तेरे को उठना ही पड़ेगा। फिर मैं उठ गया। हाँ हाँ, मतलब उठ जाते वो हैं ना, नहा हमारे लेंगे, अंदर बोले हमारी जो तो सारा चेतना कुछ है कर कुछ लेंगे शुद्ध ना हो उसके गई ना, बाद।
कि भाई हमें उठ के जब करना है तो जल्दी उठना है, हमें स्नान करना है, भगवान को उठाना है, भगवान के लिए भोग बनाना है, तो ये चेतना थोड़ी थोड़ी शुद्ध हो रही है ना। अब रही लालसा की बात, ये तो अभी बनी रहेगी ना। अभी जब बिल्कुल ये शुद्ध तो हो बनी जाएंगे, रहेगी। जब जाके हम जो है ये छोड़ पाएंगे लालसा। तो अभी तो ये रहता ही है कि काश ये कार्य हो जाए, मेरे बेटे का अच्छा सा कुछ हो जाए, है ना, अच्छे की जॉब लग जाए, कुछ ना कुछ तो मतलब मतलब मेरी माइंड में मम्मी है रहता ना ही है ना। 85 साल की हो रही है, और जब हमारे को कभी देखेगी ना कोई कढ़ाई का सूट पहने हुए या कोई नई मैक्सी, हे तू तो बहुत सोना पहन के ऐसा मेरी खतर ना ले, ऐसे बोलती है। और इच्छा तो बुढ़ापे में भी नहीं मरती। हाँ, इच्छा तो बुढ़ापे में नहीं मरती। उनकी वो तो चादर बिछा रहती देंगे है, नई तो कहेगी आज तो बहुत सुंदर चादर बिछा लेकिन दी। अगर भक्ति में रहता है इंसान ना, तो फिर धीरे धीरे उसकी इच्छाएं कम हो जाती हैं, कम हो धीरे धीरे जाती है। कम हो वैसे जाती है याद इच्छाएं। नहीं है उनको कुछ भी, कौन है कौन नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो कुछ याद नहीं है। लेकिन जब किसी का अच्छा कपड़ा देखेगी या किसी के पास कोई अच्छी चीज देखेंगे, ए बहुत सोहनी चूड़ी पहना तू तो मुन्ने भी ना लेके जा तू। हाँ ठीक है लेके जाऊंगी। माता जी अगर ये सारी लालसा इच्छाएं सबको हम त्याग दे, खत्म कर दे, तो हम भी नागा बाबा बन जाएंगे। हाँ जब काले रंग का पहन ले